Okay, guys, let us discuss on the first hand the studies areas of social studies. ये स्टडी सोशल स्टडीज में हमने कौन कौन से एरियाज को स्टडी करना है। सबसे पहले तो हमारे पास यूएस हिस्ट्री है, सेकेंडली स्विक्स एंड गवर्नमेंट है, थर्डली इकोनॉमिक्स है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास जियोग्राफी एंड द वर्ड है। और इसको ये जो हमारा कंटेंट है इसको हम डिवीजन में कैसे परसेंटेज होती है इसकी। स्विक्स एंड गवर्नमेंट का जो एरिया है वो 50% टोटल कंटेंट का कवर करता है। सो as per percentage, Swiss and government is the most important. Swiss and government is the most important topic of the social studies. और अमेरिकन हिस्ट्री जो है वो 20% कवर करती है और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड 15% कवर करते हैं हमारे टोटल कंटेंट का। इसके बाद हम टेस्ट फॉर्मेट्स की तरफ आते हैं। टेस्ट फॉर्मेट्स में जनाब आपका जो पूरा सोशल स्टडीज का टेस्ट है वो का एक ही पार्ट होता है, ठीक है। उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मींस जिसमें 4 ऑप्शंस होती हैं। क्वेश्चन एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको एनालाइज करना होता है, देन यू विल हैव क्वेश्चन and 4 options. You have to choose the right option between all 4 options. उसके बाद आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस वो होते हैं जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं। आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस में ये होता है कि आपके पास यहाँ साइड पे कुछ ऑप्शंस पड़े होते हैं। यू हैव टू ड्रैग द राइट ऑप्शन एंड ड्रॉप इट्स प्लेस। ये ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन होते हैं। और फिल इन दी ब्लैंक्स में आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है जिसमें 7 to 8 वर्ड्स होते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन द राइट वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सोशल स्टडीज में। उसके बाद जनाब आपको टाइम कितना मिलेगा? आपको टाइम मिलेगा 70 मिनट्स। सोशल स्टडीज ऑलमोस्ट 70 मिनट्स मिलते हैं। उसमें जो है 20 मिनट्स जो है वो आपको, सॉरी, इंक्लूड 2 मिनट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर 2 मिनट्स गलत लिखा हुआ है। बेसिकली आपको इसमें मिलते हैं 70 मिनट्स में 5 मिनट्स मिलते हैं अपने पेपर को फाइनल रिव्यू और सबमिट के लिए। और इस पूरे टेस्ट में कोई ब्रेक नहीं होती। हालांकि आपको आरटीएलए में 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, लेकिन सोशल स्टडीज के एग्जाम में आपको जो है कोई ब्रेक नहीं मिलती। उसके बाद रीडिंग फॉर मीनिंग इन सोशल स्टडीज। ये हमारा जो कंटेंट है वो कौन कौन से सेक्शन में और किस किस तरह से आपके सामने आएगा। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो रीडिंग फॉर मीनिंग होगा। इसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपली पैसेज को रीड करना है, उसमें क्लेम्स को आइडेंटिफाई करना है, एग्जाम्पल और एविडेंसेस को आपने कलेक्ट कर लेना है ताकि आपके सामने जो एमसीक्यूज आए आप उसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मेन आइडिया कैप्चर करना है, उसमें आपने कीनली उसको ऑब्जर्व करना है। जितने भी क्लेम्स और रेफरेंसेस वगैरह को इकट्ठा कर लेंगे आप, तो आपके पास जो है आप इजीली क्वेश्चन आंसर को, सॉरी, एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट आपके पास जो क्राइटेरिया होगा वो होगा हिस्टोरिकल इवेंट्स और आर्गुमेंट्स को लेकर। अच्छा, अब इस पार्ट में आपके पास जो आएंगे ना वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल फैक्टर्स को डील करना होगा। और इसमें मोस्टली जो है आपको जो है इसमें बेसिकली ज्यादातर आते हैं आपके पास वो ड्रॉप एंड ड्रैग के ऑप्शंस और फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप चीजें इस एरिया में आती हैं। और इसके अलावा ये कि इसमें आपको जो है वो सोशल स्टडीज की इसके अलावा मींस ये जो पार्ट होगा ना इसमें आपको कंक्लूजन्स, एविडेंसेस और रीजंस वो कैप्चर करनी है। क्योंकि ये हिस्ट्री पार्ट है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पार्ट है, आपको रीजंस कलेक्ट करनी है, इसमें आपको इसमें लॉजिक्स कलेक्ट करनी है, इसमें आपको कंक्लूजन कलेक्ट करने हैं।
जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है जिसमें रीडिंग फॉर मीनिंग है, ये सिंपल पार्ट होता है। ये दूसरे जिस तरह RTLA में सिंपल पैराग्राफ आता है, उसके नीचे जो है वो MCQs आते हैं हमको। इसमें सिंपल आपने जो है वो क्लेम्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जो राइटर है वो क्या क्लेम कर रहे हैं और अपने क्लेम के लिए वो आपको क्या एविडेंसेस दे रहा है, उसमें क्या कौन कौन सी एग्जांपल्स कोड कर रहा है। लेकिन जो मेन आपके लिए चैलेंजिंग थिंग होगी ना, वो आपकी इस पार्ट में होगी, क्योंकि इस पार्ट में आपको इकोनॉमिक्स डील करना है और जो है हिस्ट्री को डील करना है। इसमें आपको जो है एविडेंसेस और लॉजिक्स, रीजंस और कंक्लूजन्स कैप्चर करने की जरूरत है। अच्छा जी, जो थर्ड पार्ट आएगा आपके सोशल स्टडीज में, वो होगा यूजिंग नंबर एंड ग्राफिक्स। इसमें आपको डिफरेंट किस्म के चार्ट्स आएंगे, टेबल्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, मैप आएंगे, फोटोग्राफ्स आएंगे, कार्टून्स आएंगे। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आएंगी जिसको आपको ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू फेस द MCQs एंड मैनी अदर क्वेश्चंस। रीडिंग फॉर मीनिंग में आपको एक एग्जांपल देने लगे हैं। जिस तरह ये एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जो है पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ से रिलेटेड है। आपको जो पैराग्राफ एग्जाम में आता है ना, ये तो बहुत छोटा पैराग्राफ है। वहां पे आपको जो पैराग्राफ आएगा एटलीस्ट 150 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स तक का आएगा, जो रीडिंग फॉर रीजंस में पैराग्राफ आएगा। और उसके साथ आपको एटलीस्ट आपको 7 to 8 MCQs डील करने होंगे। रीडिंग फॉर रीजन के साथ जो पैराग्राफ आएगा उसमें आपको 7 to 8 MCQs डील करने होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं जी। ये भी सेम पैराग्राफ की एग्जांपल है, इसमें आपके पास रीडिंग फॉर रीजन का पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड MCQs है। अब नंबर और ग्राफिक्स जो है, सॉरी, ये जो है ये पैराग्राफ आपको ये हिस्टोरिकल और इकोनॉमिकल से है। ये पैराग्राफ हिस्ट्री और इकोनॉमिकल से, जिस तरह ये मेडिसिन का लेटर है, मेडिसिन राइटर। और यहाँ पर ये इसका ऐसे है जिसमें आपको कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना है, और कंपैरिजन करके आपको गिवन MCQs जो है वो डिफरेंस, लाइक आपने जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि आपका दोनों पैराग्राफ को रीड करेंगे तो जैसे हाउ डज मिल्टन्स एसे डिफर फ्रॉम मेडिसिन्स लेटर। तो ये कि इसमें आपको डिफरेंसेस देखने होते हैं, कंपैरिजंस देखने होते हैं, कंट्रास्ट देखने होते हैं, कंक्लूजन्स देखने होते हैं। ये जो सेकंड टाइप ऑफ रीडिंग क्राइटेरिया आपके पास। और लास्ट में हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स, ग्राफ्स और जो सोशल स्टडीज में आपके पास कैसे आते हैं, वो कुछ इस तरह से है। आपको दिखाते हैं लाइक दिस। ये देखें, ये आपको कुछ उसने बताया कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन टोक्यो में इतनी है, मेक्सिको में इतनी है, न्यूयॉर्क में इतनी है, मुंबई में इतनी है। और आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ 5 urban areas in the table, you may use the calculator। आपने रेंज पता करनी है कि 5 urban areas में कितनी है, तो आप कैलकुलेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। सोशल स्टडीज में आपको समटाइम मीन मोड मीडियन इस तरह के क्वेश्चन, रेंज, ग्रोथ, परसेंटेज, ये सारी जो चीजें हैं ये भी डील करनी पड़ती हैं। ये जो इसका है ना, इस तरह से आपको मैप भी डील करने आ सकते हैं कि लाइक आपके सामने एक मैप आ जाता है और आपको मैप को ऑब्जर्व करना है और मैप से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि किसको लग रहा है कि सोशल स्टडीज टू मच टफ आफ्टर वॉचिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम।
मैम मुझे लग रही है। ओके। और नूर आपको कैसी लग रही है? मुझे भी मुश्किल लग रही है। जरा आपको भी? मुश्किल तो पता नहीं, अजीब जरूर है ये। ये बेसिकली मैंने आपको दिखाया है पेपर का एक्चुअल फेस। ठीक है। जो मैंने आपको जो पेपर का टफेस्ट फेस है ना वो दिखाया है, अब आपको दिखाते हैं टफ पेपर का इजीएस्ट फेस, ताकि आप थोड़े रिलैक्स हो जाएं, थोड़े काम डाउन हो जाएं, और आपको आइडिया हो जाए कि इट्स नॉट टू मच टफ। हाँ, थोड़ा इजी ही है, लेकिन आफ्टर मतलब टेकिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, आप अब पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यू विल नॉट फील इट टू मच डिफिकल्ट। यहाँ पर जनाब ये परसेंटेज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। अब इसमें टोटल, अगर अब आए हैं हम सोशल स्टडीज के कंटेंट की तरफ, जो आपको पेपर का जो है सबसे फर्स्ट स्टेप दिखाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम लोगों ने कंटेंट को जो है डिस्कस करना है और प्रैक्टिस करना है। After having discussion on the content and doing practice on all topics, you will find that के जो है पेपर इतना भी टफ नहीं है। मैंने आज ही आप लोगों के साथ अपने मेरे एक स्टूडेंट है मोहम्मद अहमद, उन्होंने आर्टिकल में इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए जितने अच्छे उन्होंने सोशल स्टडीज में लिए हैं। ही पास सोशल स्टडीज विद 163 मार्क्स। 145 पासिंग मार्क्स होते हैं और 163 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पर सोशल स्टडीज में सोशल स्टडीज की प्रैक्टिस इस पर बात करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 में ही मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे हम कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, कौन कौन सी टर्म्स जो हैं पेपर में एज क्वेश्चन आती हैं, और उन क्वेश्चंस को हमने डील कैसे करना है। और उसके बाद हमारा जो है सेकंड चैप्टर में हम यूएस हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, और यूएस हिस्ट्री इज नॉट टू मच टफ। इसमें सिर्फ हमने अमेरिका का इन्वेंशन पढ़ना है कि अमेरिका इन्वेंट कैसे हुआ, क्या हुआ था कोलंबस को, कि उसने जाके मींस आपको पता चलेगा कि एक्सीडेंटली बेचारा कहीं पे गया था, और स्पेन से उसने कहा कि मेरा भी एक भाई एक टूर मुझे भी दे दें। तो वो वहां पर गया तो उसने वहां पर कॉलोनिस्ट देखे, और उसने कहा कि ये तो अमेरिका है, अमेरिका को दरियाफ्त कर दिया। उसके बाद बेचारे अमेरिका को कौन कौन से वॉर्स से गुजरना पड़ा। सिविल वॉर से, वर्ल्ड वॉर 1 से गुजरा, वर्ल्ड वॉर 2 से गुजरा। यू नो बट ऑल इंफॉर्मेशन आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जितनी भी यूएस हिस्ट्री में होंगी ना, वो ऑलरेडी आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपकी जुबान से गुजर चुकी है। ठीक है। तो ये इतना टफ नहीं है। उसके बाद आप स्विक्स एंड गवर्नमेंट में टॉपिक्स को देख के आप खुद बता सकते हैं कि ये भी इतना टफ नहीं है। उसमें जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम गवर्नमेंट के ब्रांचेस पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जेक्टिव ब्रांच। ये सिंपल नेम्स हैं जो हमने कहीं ना कहीं सुने हैं, जस्ट उसको डिटेल से डिस्कशन करना जरूरी है। इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में भी हम जानते हैं, और रोल ऑफ सिटीजन्स, बीइंग अ सिटीजन वी नो ओवर रोल। तो ये भी इतना टफ नहीं है। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि स्विच एंड गवर्नमेंट जो है वो 50% आपके कंटेंट का कवर करता है। तो अगर ये चैप्टर इजीएस्ट है, इट्स मींस दैट के जस्ट रिलैक्स, सोशल स्टडीज नॉट टू मच टफ एज जैसे कि ये दिखती है। उसके बाद जनाब इकोनॉमिक्स में आएंगे आप। तो इकोनॉमिक्स में आपको सिंपल, अगर यहाँ पर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ के आया है तो उसको सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लगेगा, और अगर कोई नहीं भी पढ़ के आया तो वो भी इसके सिंपल कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लाइक लेबर एंड कंज्यूमर इशूज हम लोग जानते हैं, जियोग्राफी एंड द वर्ल्ड के बारे में भी जानते हैं, और जो है कैपिटल और
इसकी जो बिजनेस टर्म्स हैं कुछ, वो हम डिस्कस करेंगे। और बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग जानते हैं, जस्ट वी नीड टू डिस्कस। और लास्ट वाला चैप्टर में तो वैसे ही ये इसके 4 लेसन्स तो ऑलरेडी जो फर्स्ट चैप्टर पर का रिपीट है, कि इसमें भी हम लोगों ने जो है फर्स्ट 2 लेसन्स में तो हमने वर्ड्स को ही डिस्कस करना है। और सेकंड 2 लेसन्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशंस को। और लास्ट 2 लेसन्स तो द इजिएस्ट लेसन ऑफ एवर, क्योंकि हम ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप भी जानते हैं, और किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है वो भी जानते हैं। जस्ट द थिंग इज दैट कि हमने इसको एक दफा क्लास में बैठ के एज अ सब्जेक्ट, एज अ कंटेंट इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करना है। देन it inshallah it will be done in 15 working days only। 15 वर्किंग डेज इसमें लगेंगे। और प्लस प्लस पॉइंट ये कि आपका हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, यू हैव टू क्वालिफाई द ऑल चैप्टर टेस्ट। और लास्ट में आपका एक लेवल 3 करेंगे, और उसके बाद मिस फरजीन को आपका नाम लिस्ट करके भेज देंगे कि वो आपसे मॉक टेस्ट ले लें। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज मेंशन कर दूं कि आप मिस फरजीन को कॉल करके आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे फ्लैश फ्लैश प्रैक्टिस की एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी, आपको एक प्रैक्टिसिंग पोर्टल है जहां पर जाकर आपको आप डिफरेंट क्राइटेरियाज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे रीड फॉर रीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेबल्स, ग्राफ्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। यू हैव टू ऑल अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस द सोशल स्टडीज। आप अपने तरीके की कोई भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट यू आर फीलिंग गाइस, अब आपको क्या लगता है कि सोशल स्टडीज हो जाएगा? हो जाएगा मैम, है ना? जितना आपने बताया है उस हिसाब से। ओके जहरा, जी। हो जाएगा? पता नहीं। और नूर, नूर कैसा लगा है मैं आपको आफ्टर confused हूँ। कंटेंट के बाद? कैसा फील कर रही हैं आप? इज इट इजी? हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मंडे से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। और 15 वर्किंग डेज में हम साथ होंगे सोशल स्टडीज से, और हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। अब 15 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। यू प्लीज रीड दिस डिटेल्स बाय योरसेल्फ। एंड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो उस डिटेल को लेके, सेम डिटेल, यही डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, कंटेंट लिस्ट और गाइड बुक, ताकि इसको लेके अगर आपके साथ कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप उससे बाय कॉल, बाय मैसेज आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। और मैम टाइमिंग यही होगी?